दोस्तों, क्या आप जानते हैं एरोप्लेन को ऊंचाई पर ले जाकर पायलट सो भी जाता है। फ्लाइट से जुड़ी कुछ ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में जानिए। और हाँ दोस्तों, जो फ्लाइट में चढ़ गए हैं वो इस वीडियो को लाइक करना, जो नहीं चढ़े हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको पता चल जाए एरोप्लेन के बारे में हर एक जानकारी। हवाई जहाज में ट्रेवल करना आजकल आम बात हो गया है, जिसकी वजह से रोज सफ़र करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ती जा रही है। लेकिन फ्लाइट में बैठने से पहले क्या आप एयरलाइन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? क्या कभी आपने सुरक्षाओं को लेकर सवाल उठाया है? नहीं उठाया तो इस वीडियो को अंत तक बने रहना। अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो आज हम आपको एयरलाइन की कुछ ऐसे बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता है। उड़ान के दौरान ऐसा कुछ होता है जो ना एयरलाइन कंपनी इसके बारे में आपको जानकारी देती है, ना ही पायलट और एयर होस्टेस। नंबर 1, पायलट को नहीं मिलता है पैसेंजर वाला खाना। क्या आप जानते हैं एयरलाइन फ्लाइट में जो खाना आपको सर्व की जाती है वे खाना पायलट को नहीं दिया जाता है। वे इसलिए क्योंकि फ्लाइट में पायलट्स की सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। कहीं खराब खाना पायलट ने खा लिया तो वे टॉयलेट में ही बैठे रह जाएंगे, तो आपके प्लेन को लैंड कौन कराएगा? सोचने वाली बात है। नंबर 2, पायलट भी सोते हैं। जी हाँ, पायलट भी सोते हैं। सुनकर आपको अजीब लगा होगा, ऐसा एयर पैकेट बनाने वालों की वजह से होता है। दरअसल हजारों फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद जो बाहर के नज़ारे हमें बेहद खूबसूरत लगते हैं, पायलट उनके आदी होते हैं। 60% पायलट ने यह माना है कि वे लंबे दूरी तय करने पर फ्लाइट में ही कभी कभी सो जाते हैं। कुछ देर के लिए सो जाने में ऑटो पायलट मोड में ऐसे उसकी मदद करता है, लेकिन घबराइए नहीं, एक पायलट सोने के बाद दूसरा पायलट भी जगा रहता है। नंबर 3, फ्लाइट में 15 मिनट तक काम करता है ऑक्सीजन मास्क। फ्लाइट में हवा का दबाव कम होने या ऑक्सीजन कम होने पर इमरजेंसी में काम आने के लिए एयरलाइंस में कुछ ऑक्सीजन मास्क की सुविधा दी जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कुछ मामलों में बिल्कुल यह बेकार साबित होता है? फ्लाइट में आपको एयर होस्टेस इस बात की जानकारी जरूर देते हैं कि इसका इस्तेमाल करना है कैसे, लेकिन यह मास्क 15 मिनट से ज़्यादा काम नहीं करते। इसके बाद ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन की स्थिति बनती रहती है। नंबर 4, फ्लाइट में हेडफोन यूज करने देता है। हेडफोन, जी हाँ, हेडफोन यूज करने देता है। इंटरनेशनल फ्लाइट में टीवी देखने या म्यूजिक सुनने के लिए हेडफोन दिए जाते हैं, जिससे प्लास्टिक में बंद करके दिए जाते हैं। देखने में हेडफोन आपको नया लगेगा, लेकिन उसमें से ज़्यादा इस्तेमाल किए होते हैं। दोबारा यूज करने पर इससे एक इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। नंबर 5, कॉफ़ी ऑर्डर किए जाते हैं। जी हाँ, एरोप्लेन में कॉफ़ी भी मिलता है। एयरलाइन के स्टाफ पर कुछ सर्वे से पता चलता है कि कॉफ़ी कंटेनर पर हर सुबह अच्छे से साफ नहीं किए जाते, और ऐसे सप्लाई एजेंसी की तरफ से होता है जो साफ सफाई का ध्यान नहीं देते। इसलिए फ्लाइट में कॉफ़ी ऑर्डर ना ही करे तो बेहतर होगा। नंबर 6, किसी की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, किसी की मृत्यु भी हो जाती है, जैसा कि हो भी जाता है। अगर किसी की उड़ान में मृत्यु हो जाती है तो अधिकांश विमान में एक विशेष क्षेत्र नहीं होता जहां लैंडिंग तक शव रखा जाए। BBC के अनुसार अधिकांश मामलों में मृत यात्री को उनकी रिजर्व सीट के पास ले जाता है। यदि कोई खाली सीट नहीं हो तो उसके सिर को कंबल से लपेट कर ढक दिया जाता है। नंबर 7, फ्लाइट में भी होता है कैमरा। जी हाँ, फ्लाइट में भी होता है कैमरा। भूलकर भी ना करे गलत काम। अगर आप और आपका साथी ये सोच रहे हैं कि फ्लाइट में कोई भी नहीं देख रहा है और आप कहीं भी सीट बदल कर बैठ सकते हो या कुछ भी छेड़खानी कर सकते हो और आपको ऐसे में कोई भी नहीं देख रहा है, तो आप यहाँ एकदम गलत हो। लगभग हर फ्लाइट में छिपे हुए कैमरे होते हैं जो अपने यात्रियों की एक्टिविटी पर नज़र रख रहे होते हैं। नंबर 8, फ्लाइट में डिम लाइट करने का यह मतलब क्या है? जी हाँ दोस्तों, फ्लाइट में डिम लाइट करने का मतलब क्या है? कमेंट में लिखिएगा। फ्लाइट स्टाफ को सुलाने के लिए एरोप्लेन में टेक ऑफ करने के दौरान लाइट डिम नहीं करते, वे बल्कि इसलिए करते हैं जिसकी वजह से टेक ऑफ या लैंडिंग करने के दौरान कुछ इमरजेंसी भी आती है, तो पावर जाने के बाद भी अंधेरा होने के समय यात्री की आंख डिम लाइट में एडजस्ट कर सकता है। दोस्तों, क्या आपको भी नींद लगी क्या? नींद नहीं लगा होगा तो कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लेना और शेयर करना अपने दोस्तों।